तो चलिए जी, आज बनाते हैं मीठी ईद के लिए परफेक्ट किस्म का शीर खोरमा। वैसे तो ये रेसिपी आलमोस्ट सभी को बनाना आती है, मगर आप अगर सही नाप तोल के साथ शीर खोरमा बनाएंगे ना, एकदम क्रीमी और मज़ेदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद छोटी हो या फिर बड़ी, ये रवायती मीठा तो हर कोई बना ही लेता है, मगर मैं आपसे सच कहूँ तो परफेक्ट किस्म का शीर खोरमा बनाना हर किसी को नहीं आता। कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। आज की रेसिपी देख लें, शीर खोरमा एकदम परफेक्ट और क्रीमी बनेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ले ली हैं मैंने बारीक वाली सेवइयाँ। 2 पैकेट आपको दिखा रही हूँ और ये पैकेट हर छोटी बड़ी शॉप से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ग्राम्स में भी मेंशन होता है कि कितने ग्राम का एक पैकेट है। आज मैं आप लोगों से 2 लीटर दूध की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। तो 2 लीटर दूध के लिए मुझे चाहिए होंगी सेवइयाँ तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। और जो मेरे हाथ में आप पैकेट देख रहे हैं ना बारीक सेवइयों का, ये 120 ग्राम के बराबर है। तो मैं क्या करूँगी, सेवइयों को पैकेट में ही तोड़ फोड़ लूँगी ताकि ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। सेवइयों को तोड़ लें तो एक बोल में निकाल लें और इसमें से थोड़ी सी सेवइयाँ निकाल लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे चाहिए 100 ग्राम के बराबर सेवइयाँ और ये टोटल 120 ग्राम है। रेशो परफेक्ट रखेंगे तो रेसिपी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने 20 ग्राम के बराबर उठा ली हैं, बाकी की रहने दी हैं। अब एक कढ़ाई ले लें और उसमें डालेंगे देसी घी 2 टेबलस्पून। सबसे पहले तो मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिन्हें मैं फ्राई कर लूँगी, मगर लाजमी नहीं आप भी ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जो आपके पास अवेलेबल हो, जितना अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर छुआरे हैं, इसके अलावा ड्राई कोकोनट यानी कि खोपरा है, बादाम पिस्ता है और शामिल करूँगी मैं इसमें चिरौंजी। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है डिज़र्ट में ख़ास तौर पर। अच्छा, छुआरे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। जब ये ड्राई फ्रूट्स हल्के से नरम पड़ गए तो जूलियन शेप में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। 3-3 टेबलस्पून के करीब सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। चलें जी, हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे और जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, 3 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी मैं इसमें किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है तो इसे अलहदा से फ्राई करें। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, 20 से 30 सेकंड में हमारी किशमिश भी फ्राई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। वैसे मैं लो फ्लेम पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही थी, अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। चलें जी, अब ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में शामिल करेंगे मज़ीद 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। टोटल इस रेसिपी में मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। सेवइयाँ जो हमने नाप कर रखी हुई थी वो शामिल कर दें और सेवइयों की भुनाई कर दें। देखिए, वैसे तो ये सेवइयाँ भुनी हुई हैं, आप इनका कलर चेक कर लें, मगर हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे ना देसी घी में, मज़ीद इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सेवइयों को भूनते वक्त बिल्कुल लो फ्लेम रखें और मुसलसल मिक्स करते रहें। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए सेवइयों पर तो डाल देंगे इसमें दूध। अच्छा, दूध मैं 2 लीटर के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा गाढ़ा फुल फैट मिल्क ही इस्तेमाल करना है, पानी वाला दूध ना डाल दीजिएगा। ईद के लिए मीठा बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 2 लीटर आपको दूध अभी ज़्यादा लग रहा होगा, मगर 100 ग्राम सेवइयों के लिए दूध की इतनी क्वांटिटी परफेक्ट रहेगी, बस आप रेसिपी को देखते जाएं। अच्छा, 4 से 5 हरी इलायची के बीज मैंने डाल दिए हैं, आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तकरीबन 3/4 कप के बराबर मैं शामिल करूँगी चीनी। चीनी आप अपने लिहाज से 1 कप से लेके आधा कप चीनी तक शामिल कर दें। जितनी चीनी आप खाना चाहते हैं उसी हिसाब से सेट कर लें। चलें जी, मिक्स करें और एक बॉयल आने दें। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। जैसे जैसे बॉयल आएगा साइडों से बालाई बनती जाएगी और इस बालाई को आप लोगों ने उतारना है और दूध में ऐड करते जाना है।
तो देखिए दूध में अच्छे सा बॉयल आ रहा है। अब यहाँ पर सेवइयों को मज़ीद थिक और क्रीमी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मिल्क पाउडर का। आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड कर दें, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। अच्छा, ये टी वाइटनर नहीं है, फुल फैट मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर को मिक्स कर लें। अगर ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क डालेंगे ना तो फिर चीनी की मिकदार को कम कर दें। मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए सेवइयों को अच्छे तरीके से कुक हो जाने दें। हल्का सा दूध गाढ़ा हो जाएगा, सेवइयाँ भी पक जाएंगी। तो ये शीर खुरमा ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होता है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस रखा करें। अच्छा, दूध जैसे ही हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है, मैं शामिल कर दूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। अभी थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए हैं, गार्निशिंग में काम आएंगे। मिक्स करेंगे। अब आप थिकनेस चेक करें सेवइयों की, अभी आपको पतली लग रही होंगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट मज़ीद मैं सेवइयों को पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, और फ्लेम को बस ऑफ़ कर देंगे। बेहतरीन थिकनेस रहेगी। ये शीर खुरमा ठंडा होने के बाद ना ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। अभी आगे चलकर मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, एकदम राइट कंसिस्टेंसी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब आप लोग देखें, ये शीर खुरमा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। माशाल्लाह से परफेक्ट थिकनेस बनी है, लुक कितनी अच्छी आई है। तो अगर आप कैरेमल फ्लेवर में शीर खुरमा खाना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून चीनी को मेल्ट करें। जब वो हल्की सी ब्राउन हो जाए तो शीर खुरमे में ऐड कर दें। नई यूनिक तरह का शीर खुरमा रेडी हो जाएगा, कैरेमल शीर खुरमा। तो 2 तरह की रेसिपीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जैसा आपका दिल चाहे। तो हल्का सा गुलाब की पत्तियों से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। बचे हुए पिस्ते बादाम भी लगा दिए हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, आपके घर में इसे ठंडा सर्व किया जाता है या गर्म खाया जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं तो इसे रात में ही बना कर रख लेती हूँ, यानी कि चांद रात को बना कर फ्रिज में रख देते हैं, सुबह इसे ठंडा सर्व करते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।